अस्सलाम वालेकुम एंड मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मेरे सब खैर से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लज़ीज़, हर दिल अज़ीज़ शीरकर्मे की रेसिपी। तो तकरीबन शीरकर्मा जो है वो ईद पे हर किसी के घर में बन रहा होता है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की शीरकर्मे की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बस आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। तो चलें आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने घी लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक से कट किए हुए बादाम 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक से कट किए हुए पिस्ते, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे काजू, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने किशमिश ली थी, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने छुहारे लिए थे जिनको स्लाइस में मैंने कट कर लिया था, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमने हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लेना है, जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मैंने रोस्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे बारी आती है सेवइयों की, तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने घी लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने ली है सेवइयाँ बारीक वाली 100 ग्राम, ये इसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ पे सेवइयाँ जो है वो हमने हल्की सी बस 1 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कलर जो है लाइट सा ब्राउन कलर में चाहिए, ज़्यादा आपने इसे रोस्ट नहीं करना। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर और प्लस 2 कप यहाँ पे मैंने दूध लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 इलायची। बस यहाँ पे आपका दूध जो है वो गाढ़ा क्रीमी वाला दूध होना चाहिए, पतला दूध आपने नहीं लेना। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। बस यहाँ पे दूध में जैसे ही बॉयल आएगा तो मज़ीद हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि दूध अच्छा सा क्रीमी और गाढ़ा वाला दूध हो जाए। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दूध को यहाँ पे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट कर लिए थे, ये इसमें शामिल करेंगे। तो मज़ीद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने बॉयल कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे जो सेवइयाँ हमने रोस्ट कर ली थी, ये इसमें शामिल करेंगे। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब ईद स्पेशल चपली कबाब और दूध दुलारी की रेसिपी शेयर की। तो जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट के लिए सेवइयाँ मैंने कुक कर ली थी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी का लिया था। तो पर्सनली मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, तो इसलिए मैंने मीठे का कम यूज़ किया था, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल करें। तो बहुत ही मज़े का और लाजवाब शीरकर्मा बन के तैयार हुआ था। तो इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो टोटल मुझे यहाँ पे 20 से 25 मिनट के अंदर ही शीरकर्मा बन के तैयार हो गया था। तो बहुत ही क्विक से बन जाने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब क्रिस्टल फ्री स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, यकीन जाने इतनी मज़ेदार सी आइसक्रीम ये बन के तैयार होगी, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर दूध से बना के तैयार करेंगे। तो एकदम मार्केट स्टाइल आइसक्रीम बगैर किसी कंडेंस मिल्क और व्हिपिंग क्रीम के हम बना के तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, कोशिश कीजिएगा आपने एंड तक वॉच करना है, ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो सबसे पहले जैसे कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न, तो एक पाव यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम के आसपास मैंने ले ली थी फ्रेश स्ट्रॉबेरी। इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो कट करने के बाद इस तरह से बेसिकली हमने यहाँ पे बना के तैयार करने हैं चंक्स। तो इस तरह से आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है।
और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो खैर, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को मैंने कट करके रख लिया था। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन, इसमें शामिल करेंगे आधा कप से थोड़ी ही ज़्यादा यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप पानी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बना के तैयार करनी है चाशनी। तो सबसे पहले आपने अच्छी सी चाशनी बना लेनी है। तो जैसे ही यहाँ पे चाशनी बन के तैयार होगी, तो इस पॉइंट पे आपने शामिल कर लेनी है जो स्ट्रॉबेरी हमने कट कर ली थी। इस तरह से आपने शामिल कर लेना है और चम्मच आपने चलाते रहना है। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखी थी। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे कुक कर लेना है। यकीन जाने, आइसक्रीम तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन ये आइसक्रीम इतनी मज़े की बन के तैयार होती है, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है, जब आप बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे हों या बड़े, सारे बहुत ही शौक से खाएंगे। एकदम डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल के साथ आप लोगों के साथ ये आइसक्रीम बना के तैयार करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो खैर, यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। इस तरह से आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, ये रेसिपी ना मेरे ख्याल से 2 इन 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जैम जो है बन के तैयार है। आप इसे एज अ जैम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपने कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसे ठंडा होने के लिए। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक देगची, इसमें शामिल कर लेंगे आधा लीटर दूध। तो दूध यहाँ पे मैंने फुल गाढ़ा क्रीमी दूध ले लिया था। सबसे पहले आपने दूध को यहाँ पे कर लेना है बॉयल। तो जैसे ही यहाँ पे दूध में अच्छा सा बॉयल आएगा, तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप दूध। इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये आपने शामिल कर लेना है, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। साथ ही साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, अच्छे से आपने चम्मच चलाना है, ताकि किसी भी तरह के लम्ब वगैरह जो हैं वो ना बने। अच्छा, एक बात जो कि हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ, जब जब भी आप इसमें कस्टर्ड शामिल करें, 1-2 चम्मच आपने पहले चला लेनी है, फिर आपने फ्लेम ऑन करनी है। फ्लेम ऑफ करके आपने शामिल करना है, ताकि एकदम क्रीमी सा टेक्सचर मिले। तो खैर, यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लिया था, और 5 से 6 मिनट के बाद आप देखते हैं हमारा यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो बन के तैयार है। यहाँ पे छोड़ देंगे इसे ठंडा होने के लिए। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा था, किसी भी तरह का हम व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक क्रीम ले ली थी, ये आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, क्रीम जो थी मैंने पहले अच्छे से ठंडी कर ली थी। ठंडा करने के बाद आपने इस तरह विस्कर की मदद से विस्क कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मसलसल विस्क करना है। इसके बाद आप देखेंगे क्रीम जो है वो साइज़ में डबल हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे क्रीम जो है वो साइज़ में डबल हो, तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो वनीला कस्टर्ड हमने बना के तैयार कर लिया था। ये आपने शामिल करना है। इससे पहले मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था, आपने फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लेना है। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का बना लिया था जैम, ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, आधा यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया था, बाकी का आधा जो है वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो आपने साथ जुड़े रहना, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे आपने विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेना है। इतना विस्क करने कि किसी भी तरह के यहाँ पे लम्ब वगैरह जो है इसमें बाकी ना रहें। और जैसा कि आने वाला रमज़ान मुबारक, तो दिन भर की भूख प्यास के बाद जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम आप रोज़ादारों को पेश करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनके दिल में से तो आपके लिए दुआएं ही निकलेंगी। तो ऐसा आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया था एक कंटेनर, इसमें आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, आपने कोशिश करनी है ऐसा बर्तन आपने आइसक्रीम के लिए चूज़ करना है जिसके ऊपर ढक्कन जो है वो फिक्स होके आए, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल ना बने। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने जैम बचा के रख ली थी स्ट्रॉबेरी की, ये आपने शामिल कर लेनी है। हल्के हाथों आपने चम्मच से मिक्स कर लेना है। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की बगैर चूल्हा चलाए कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की। जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आपने टाइटली करके ऊपर ढकना लगा लेना है, और साथ ही यहाँ पे दूसरी आइसक्रीम हम बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास कुछ कुल्फ़ा आइसक्रीम का मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने इस तरह से स्ट्रॉबेरी जैम शामिल कर लिया था। साथ ही यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर बचा हुआ था, ये मैंने इसमें शामिल कर लिया था। तो ये जी मेरी 2 आइसक्रीम बन के तैयार हो गई थी। तो अगेन यहाँ पे आपने हल्के हाथों चम्मच चला लेना है। चम्मच चलाने के बाद आपने अच्छे से यहाँ पे टाइटली से बंद कर लेना है। बस यहाँ पे दोनों आइसक्रीम मैंने ओवरनाइट के लिए रख ली थी फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब और क्विक से बन जाने वाली हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे आपने आइसक्रीम की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना दुआएं देंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।